गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा देश भारत पढ़ेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। हम हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इस मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं। ये नीचे एक मैप दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें हिमालय देखो ज़रा। हिमालय जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये जो जैसा कि मैंने बताया है कि ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो ये नॉर्थ में पड़ता है हिमालय, हमारे भारत के एकदम नॉर्थ हिस्से में पड़ता है ये, ठीक है। अब इस नॉर्थ का भी एक नॉर्थ है, ठीक है। जैसे कि ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये चीन से लगता हुआ जो क्षेत्र है भारत का, तो वैसे तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। यहाँ पर भारत में यहाँ पर बीच में एक नेपाल स्थित है। नेपाल के अंदर एवरेस्ट की चोटी है, जो कि पूरे हिमालय में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें 3 पार्ट है हिमालय के, 3 मुख्य पार्ट, जिसमें एक तो है वृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहा जाता है, फिर दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है दक्षिण हिमालय यानी कि शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं मैप में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सबसे ऊपर हमारा ये इस साइड जो भारत के पड़ता है, बीच में नेपाल पड़ता है। तो नेपाल के अंदर जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट शिखर है, ठीक है। तो एवरेस्ट जो है वो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है। इसे, और ये जो लाइन जा रही है ना, इसे हिमाद्री बोलते हैं। ये सबसे ऊपर वाली लाइन जो है, इसे यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसे हिमाद्री बोलते हैं। बीच वाली जो लाइन है, ये जो जा रही है बीच में, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। यहाँ पर हिमाचल पड़ता है, बीच में पहाड़ है और हिमाचल पड़ता है यहाँ पे। और जो थर्ड वाली लाइन है वो है शिवालिक की श्रेणी। ये देखो, थर्ड वाली लाइन में शिवालिक की श्रेणी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हिमालय के 3 पार्ट हैं। अब उससे नीचे जो है ये उत्तरी मैदान आ जाता है भी। यहाँ पे सारा मैदान है, यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है और यहाँ पर सिर्फ मैदान है। हालांकि यहाँ पर जो है बीच में ये अरावली पहाड़ियाँ पड़ती हैं बीच में ये, और ये अरावली पहाड़ी का जो ओरिजिन है ये गुजरात से होता हुआ, राजस्थान से होता हुआ दिल्ली तक पहुँचता है। और हमारे स्कूल के पीछे ही है अरावली की पहाड़ियाँ, देखिए ना, ठीक है। तो हिमालय कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सारी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्फ़ की चादर हमेशा रहती है और यही बर्फ़ पिघलकर ताज़ा पानी बनकर नदियों में बहती है। अब नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। यहाँ पे हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे उत्तरी मैदान है, यहाँ पे मैदान है। मैदान का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा समतल मैदान जिस पर खेती की जा सके, ठीक है। यह मैदान समतल तथा सपाट होता है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क और गर्म और रेतीला होता है, ठीक है। तो इस वाली लाइन में तो हिमालय के जस्ट नीचे क्या है? ये सारा मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर पश्चिम में इस मैदान के, यानी कि इसके पश्चिम में यहाँ पे मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल का मतलब यानी कि ये राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल है ना, तो वो ये रेगिस्तान, मरुस्थल को रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। थार रेगिस्तान है, दिखा देती हूँ मैं। तो ये थार मरुस्थल का एक चित्र है। यहाँ पे पर्यटक भी जाते हैं घूमने के लिए। जैसलमेर वगैरह, यहाँ पे जैसलमेर में तो रेत मिल जाएगी, वहाँ पे मरुस्थल है। तो ये जो मरुस्थल होता है ये बहुत गर्म और रेतीला होता है, और शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है।
इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं को से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ है तथा असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। कुछ समझ में आया? मैप में समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया है, ये जो अरावली श्रेणी है, जो गुजरात से होती हुई सीधा दिल्ली तक पहुँचती है, ये मतलब सबसे प्राचीन श्रेणी है, ठीक है, पहाड़ों की। और दूसरी बात ये कि भारत के मध्य में विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी है और महादेव पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी है, ये एक दूसरे के समानांतर है, यानी कि ये भी पहाड़ हैं। विंध्य पर्वत का नाम सुना है ना, विंध्याचल या विंध्य पर्वत, और ऐसे ही सतपुड़ा श्रेणी है, ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। और बीच में से नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होना। ये त्रिकोण जैसी आकृति बन रही है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तीनों तरफ से पानी से ये घिरा हुआ है ना। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का कॉन्सेप्ट आता है। पश्चिमी घाट जो होता है, जैसा कि अब वही फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, यहाँ की तरफ वेस्ट है यानी कि पश्चिम है हमारा, और यहाँ की तरफ पूर्व है, ठीक है। पूर्व में क्या होती है? बंगाल की खाड़ी। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, पूर्व में होती है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में होता है हमारा अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर, ठीक है। तो पूर्व, ये पश्चिम। अब यहाँ पर देखो, अब पश्चिम में पड़ रहा है तो ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, यानी कि इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं ना पश्चिम को, तो ये पश्चिमी घाट हो गए। पश्चिमी घाट पे ये जहाँ जहाँ ये लाइन लगी हुई है ना, ये वाली, ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे पर्वत इस तरीके से है, पूरे एंड तक है यहाँ पे, इस तरीके से ये पर्वत है सारे। ऐसे ही पूर्वी घाट में यहाँ पर्वत है, जहाँ जहाँ ये डॉटेड लाइन है। अब वो कहता है वर्कशीट में, जैसा कि समझाया था, कि ये जो पश्चिमी घाट है ये तो लाइन से लगी हुई है, लेकिन पूर्वी घाट जो है वो टूट टूट के आगे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्वत है वो कहीं कहीं मिलेंगे पूर्व में, लेकिन पश्चिमी घाट में एकदम सीधा लाइन से नीचे तक आ रहे हैं पर्वत। अब नेक्स्ट एक और बात बताई है कि पश्चिम के पश्चिम में, यानी कि ये जो पर्वत है इसके पश्चिम में, और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइन के पास ये चीज़ दिख रही है ना भारत की, ये वाली, ये जो है इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। ये थोड़ा रेतीला होता है, जैसे मुंबई भी यहाँ पे है, गोवा भी यहाँ पे है, तो ये पश्चिमी तट है सारे। और ऐसे ही जो पूर्वी जो पहाड़ है उसके पूर्व में क्या है? पूर्वी तट, ये भी रेतीला होता है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं फिर। हाँ, तो अरावली यहाँ पे देखो जो है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है पर्वतों की। और दूसरी बात ये है कि हमें नर्मदा और तापी नदी तो देखी ही नहीं कहाँ है, तो अब वो भी देख लेंगे थोड़ी देर में। मैं ये वाला पहले कंप्लीट कर लूँ यहाँ पे, और बाकी सब तो मैंने समझा दिया था। अरब सागर में गिरती है नर्मदा और तापी, ठीक है। बाकी नदियों का भी दिखा दूँगी मैं। अच्छा, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह, और जो कि अरब सागर में स्थित है, और केरल के तट पर कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण में
भारत के दक्षिण में पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अब देख लेते हैं मैप में। तो यहाँ पर पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। एक तो नर्मदा नदी और एक तापी नदी, ठीक है। ये दोनों यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल के यहाँ से निकल के फिर यहाँ पे इसमें गिर जाती है, और ऐसे ही तापी नदी भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। लेकिन जो कावेरी है वो यहाँ से निकलकर वो यहाँ गिरती है नीचे, और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ये सब, गंगा ही मेनली गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और महानदी भी। अब यहाँ पर कहा गया है द्वीप समूह के बारे में बताया हुआ है। तो भारत का नक्शा थोड़ा नीचे करूँ ये। अब ये देखो, भारत के जो पश्चिम में कौन सा, यहाँ पे पश्चिम में क्या होता है, अरब सागर। अरब सागर में यहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लक्षद्वीप है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत के दोनों तरफ द्वीप है, एक अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, भारत के पूर्वी हिस्से में, यहाँ पे पूर्व होता है ना, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी हिस्से में जो कि अरब सागर है, तो यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप। तो जो भारत के जो केरल के पास जो प्रवाल द्वीप दिखते हैं वो इस तरीके के कुछ दिखते हैं। प्रवाल द्वीपों का मतलब क्या होता है, प्रवाल द्वीप जो होते हैं ना वो इस तरीके के द्वीप होते हैं जिसमें थोड़ा सा जो है ये आउटलाइन दिख रही होती है ज़मीन की, अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है। अंदर का पानी जो होता है वो ज़्यादातर इनके नीचे ना जो ज्वालामुखी टाइप के चीज़ें होती हैं, तो वो अंदर का पानी जो होता है वो समुद्र से एकदम अलग होता है, वो थोड़ा सा हल्के नीले रंग का होता है। तो कुल मिला के इसे प्रवाल द्वीप बोलते हैं, जिनके अंदर बाहर दोनों तरफ पानी होता है। तो अब वर्कशीट हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। एक मिनट। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का जो नाम है, ये देखो, सबसे उत्तर में स्थित है हिमालय, या जिसे हिमाद्री कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है, यही लाइन लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रायद्वीप के बारे में। त्रिभुजाकार होते हैं, धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है, ये यहाँ से लेकर इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ और घाटियाँ स्थित हैं यहाँ तक, ठीक है। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का आंसर देखते हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। तो अभी हमने देखा था कौन कौन सी नदियाँ निकल रही थी जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से होकर निकल रही थी, वो थी नर्मदा और तापी। तो यहाँ पर या तो खुद ही लिख लेना नीचे, या फिर ये रहा आंसर, नर्मदा और तापी नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा भी विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पूरी लाइन ही लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड का आंसर था भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप, हाँ, लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। अभी मैंने बताया था प्रवाल द्वीपों का मतलब क्या होता है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल द्वीप है ज़्यादातर, जिनके अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी ही होता है। लिख लेना भाई। इसमें बता नहीं रखा, खुद ही लिखना पड़ेगा ये आंसर कि जिन द्वीपों के अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी भरा होता है उन्हें प्रवाल द्वीप बोला जाता है। बस इतना लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर फोर्थ का आप यहाँ से लिख लेंगे,
ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान होती है जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। इसके किनारों पर मूंगा द्वीप होते हैं। प्रवाल द्वीप प्राय समुद्र में आंशिक रूप से डूबे हुए होते हैं। शुष्क ज्वालामुखी या समुद्री पर्वतों के ऊपर स्थित होते हैं। तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ये रहा पश्चिमी घाट या सह्याद्री। ठीक है, तो ये सह्याद्री नाम से जाना जाता है। तो ये 5वें का आंसर हो गया। सह्याद्री लिख देना बस। अच्छा, नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल का नाम बताओ। राजस्थान, अभी बताया तो था। ये यहाँ पे भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला होता है। तो यहाँ पर कौन सा महामरुस्थल जो है वो स्थित है? वो है थार मरुस्थल। तो आप लिखोगे यहाँ पे थार मरुस्थल, बस इतना लिख लेना। थार मरुस्थल राजस्थान, थार मरुस्थल राजस्थान। ठीक है, बस इतना लिख देना, 6 का आंसर हो जाएगा। अब बस हो गया क्वेश्चन आंसर सारे। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।